जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश लोग कर रहे थे कि पृथ्वी की एग्जैक्ट एज आखिर क्या है, उस समय 17वीं सदी में आयरलैंड के एक चर्च के हेड आर्क बिशप जेम्स ओशर ने बाइबल में लिखे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की एज को 6000 साल बताया था। अब क्योंकि आर्क बिशप ने इस एज को रिलीजियस इवेंट्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया था, इसीलिए उस वक्त के सभी लोगों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर दिया। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे ये एज गलत लग रही थी, और वो थे जेम्स हटन। अब क्योंकि हटन आर्क बिशप के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए लोगों ने उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। लोगों के इस बर्ताव के बाद भी हटन को अपनी थियरी पर पूरा भरोसा था, जिसे उनने बाद में इंपॉर्टेंट सबूत देकर प्रूव भी किया। अपनी बात को साबित करने के लिए वो सॉइल के अलग अलग सैंपल स्टडी करने लगे। इस स्टडी के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर और पानी के कंटीन्यूअस इंटरैक्शंस की वजह से पत्थर धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में तब्दील हो रहा है, और वही मिट्टी जब इस तरह से एक दूसरे पर जमा होती है, तब भारी प्रेशर के चलते वो दोबारा पत्थर में तब्दील होती है, जो पूरा प्रोसेस काफी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इससे हटन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी की। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अलग अलग टाइम पर बनी मिट्टी की लेयर्स हमें उस पर्टिकुलर समय की कहानी बयां करती है। यानी कि क्लियरली हटन की जो मान्यता थी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए हजारों साल लगते हैं, वो अंत में सही